Class 7 English Supplementary Reader Lesson 1 Part 2 Page 3 Page 3 The last lines The Queen। हाँ, पिछले दिनों हम टीनी टीचर के बारे में पढ़ रहे थे। छोटे, अत्यंत छोटे जीव जो आपको कुछ सिखाता है, वो कौन है? चींटी। ये सबसे छोटा जीव है और आपको अपना लाइफ स्टाइल से, अपनी जीवन शैली से कुछ सीखने का सबक प्रस्तुत करता है। वो आपको कुछ सिखाता है, कुछ सीख दे के जाता है। और कैसे अपना निवास बनाता है, कैसे रहता है, कैसे उसने अपने कार्यों का विभाजन कर रखा है, कैसे उसकी सेनाएं हैं, उसके यहाँ सेवक भी हैं, उसके यहाँ रानी भी है और उसके यहाँ काम करने वाले भी हैं। सबके रहने की, खाने की कैसे व्यवस्था अलग अलग है। ये सारी चीज़ें हम पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं। We have learned about their way of living, how they make their houses and how they divide their works among the servants, soldiers, workers and the king. And no one enters other house and no one disturbs anyone nor fight anyone to the other। न कोई किसी को बाधा पहुंचाता है, न किसी को कोई लड़ता है कोई किसी से। सब अपने एक साथ मिलकर संगठित रूप से रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इस तरह से आपको जीवन में रहने, काम करने और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की एक सीख वो है टीनी टीचर आपको देता है। दैट स्मॉल टीचर टीचेज यू सच लेसन्स टू लिव इन अ लाइफ सक्सेसफुली। Now further on, आगे हम देखते हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony। उस संपूर्ण कॉलोनी की जनसंख्या की माँ एक रानी चींटी होती है। सबका उत्पादन उसी एक रानी चींटी से होता है। She gives birth to the whole population of the whole colony। जो उनका निवास है, उस स्थान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वे सब उसी से उत्पन्न होते हैं। She is the mother of all the ants who live
in a single colony, and that is the queen ant. It lives for about 15 years, और इसका जीवन काल 15 साल का होता है. It lives for 15 years. Its lifetime is for 15 years. It has a pair of wings. इसकी पहचान क्या है? A pair of wings. इसके 2 पंखे होते हैं. It has 2 wings on her body. इसके शरीर पर एक जोड़ा पंखों का होता है रानी चींटी की. But bites them off after its wedding flight. लेकिन वह इन दोनों पंखों को bites them off, इनको काट देती है आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, अपनी शादी के बाद, अपने शादी की उड़ान के बाद. असल में ये शादी उन पंखों के माध्यम से आसमान में उड़ जाती है और वहीं उसकी शादी आसमान में ही होती है नर चींटी के साथ. और फिर वहाँ से शादी करके जब ये नीचे आती है तो इन पंखों को गिरा देती है. शी लीव्स देम, इनको छोड़ देती है पंखों को. आफ्टर शी गेट मैरिड टू दी मेल आंट. ये जब नर चींटी से इसकी शादी हो जाती है तो इसके बाद ये नीचे आती है और इसके पंखे गिर जाते हैं. This flight takes place on the summer day. और यह उनकी शादी की उड़ान जो होती है वो गर्मी के दिनों में होती है. गर्मी के मौसम में ही चींटी अपने पंखों से नर के साथ ऊपर उड़ती है, वहीं इसकी शादी हुई है और उसके बाद लौट के अपने फिर उसी स्थान पर आ जाती है और इन पंखों को छोड़ देती है. तो these all things happen in the summer season. The queen leaves the nest and goes out to meet the male ant. वह रानी चींटी जो है वह अपने नेस्ट को, अपनी बिल को छोड़ देती है और फिर वो नर के साथ ऊपर आसमान में चली जाती है. On drawn high up in the air, ऊपर आसमान में, हवा में. वो on its return to earth, और जब ये नीचे लौट के आती है तो it gets rid of the wings, ये इन पंखों से मुक्त हो जाती है. and then does nothing but lay eggs, और उसके बाद वो कुछ नहीं करती है, आराम से रहती है और अंडे देती है. She goes to the queen goes to the sky with the male ant, and there she marries, and afterwards she comes down on the earth to its nest. फिर ये अपने उसी घोंसले में, उसी बिल में लौट आती है और अपने पंखों को छोड़ देती है और उसके बाद वो आराम से रहती है और केवल उसका काम अंडे देना होता है. The only work she does is to lay eggs. She gives eggs only. After that, eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them and also carry them about daily in airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, the grub becomes cocoon and without food or activity for 3 weeks more. The cocoons break, the perfect ants appear, new
Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants and workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. Eggs hatch and grubs come out. अंडों को हैच किया जाता है, उनको सेते हैं और फिर उनसे ग्रब्स निकलते हैं, कीड़ों के बच्चे उनसे निकलते हैं। फिर अंडे जो होते हैं उनको अंडा सेना जो होता है दैट इज हैचिंग। चिड़ियाँ अपने अंडों को उस पर बैठ के सेती हैं, ऐसे ही ये भी उनको कुछ दिनों तक रख के उनकी परिपक्वता तक जब पहुँचता है तो फिर वो टूट जाता है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो दे आर हैच्ड, दे आर ब्रूड एंड आफ्टर ब्रीडिंग देम द स्मॉल इंसेक्ट्स कम आउट ऑफ देम, द लिटिल इंसेक्ट्स कम आउट ऑफ देम, छोटे छोटे बच्चे उनसे निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, उनकी जो सेना है उनकी रक्षा करती है। रक्षा का काम सेना पर है, वो रक्षा का काम करती है। वर्कर्स फीड देम, जो काम करने वाले मजदूर हैं वो उन्हें खाना देते हैं। एंड क्लीन देम, और उनकी सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम, और उनको ले भी जाते हैं अबाउट डेली फॉर एयर थिंग, उनको हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज व्यायाम के लिए, एंड सनशाइन और धूप के लिए। अब देखते हैं तो सफ़ेद अंडे लेकर उनके मजदूर जो है जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उनको धूप मिलनी चाहिए, उनको हवा मिलनी चाहिए, उनका कुछ एक्सरसाइज भी होना चाहिए। तो ये काम जो है वो वर्कर्स करते हैं और सैनिक उनकी निगरानी करते हैं, सुरक्षा करते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 सप्ताह के बाद ग्रब्स बिकेम कोकून्स। ग्रब्स जो हैं वो छोटे छोटे जो हैं उनके अंडों से निकलने के बाद वो थोड़े बड़े होते हैं। एंड लाई विदाउट फूड एंड एक्टिविटी फॉर 3 weeks और मोर, और 3 सप्ताह तक न उनमें कोई गति होती है न वो कुछ खाते। द कोकून्स दे डू नॉट ईट एनीथिंग नॉर मूव एट ऑल, दे आर इनएक्टिव, वो निष्क्रिय रहते हैं, एक स्थान पर पड़े रहते हैं, वो कुछ खाते होते नहीं हैं। ये कोकून्स जो हैं ग्रब्स से 2 या 3 सप्ताह बाद निकलते हैं और फिर 3 सप्ताह तक इसी तरह वो रहते हैं। और फिर देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट ants अपीयर, और फिर ये टूटते हैं, सफ़ेद जब देखते हैं उनमें टूटन होती है, उससे फिर चींटियाँ निकल आती हैं, उनसे फिर चींटी निकलती है, परफेक्ट जो है पूरी चींटी बन के उस कोकून से निकलती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और जब ये चींटी निकल आती है तो इसका समय हो जाता है सीखने का, पढ़ाने का इनको, और ट्रेनिंग करने का, ट्रेन करने का। जब ये चींटी परफेक्ट चींटी निकल के आती है बाहर, तब इसको शिक्षा दी जाती है, टीच किया जाता है और ट्रेन किया जाता है। they are given training and they are taught how to live in their further life, आगे जीवन में कैसे उनको क्या करना है इसकी सीख उनको दी जाती है, ट्रेन किया जाता है। न्यू एंड
न्यू ants learn their duties from the old ants. As workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई चींटियाँ हैं वे अपनी पुरानी चींटियों से, अपनी बड़ी चींटियों से सारे काम सीखती हैं। काम करने वालों की, वर्कर्स की ड्यूटी, सोल्जर्स की ड्यूटी, सैनिकों की ड्यूटी, बिल्डर्स बनाने वालों की ड्यूटी, सफाई करने वालों की ड्यूटी, इन सब की ड्यूटीज़ को वे अपने जो बड़ी चींटियाँ हैं उनसे सीखती हैं। दे लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम देयर एल्डरली आंट्स, their elder aunts, and they learn the duties of the workers, soldiers, builders, and cleaners, etc. Meaning all kinds of duties they learn from their elder aunts. After few weeks training और कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद the small ants are ready, ये छोटी चींटियाँ अब तैयार हो गई टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम के इस बड़े संसार में जाने के लिए। अब अपना काम करने के लिए चाहे सोल्जर काम करें, चाहे वर्कर काम करें, चाहे हर तरह के काम के लिए वो बाहर जाने के लिए अब स्वतंत्र हो जाती हैं। दे नाउ गो आउट ऑन द आउटर वर्ल्ड टू वर्क, टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, अपने काम करने के लिए फिर वो बाहर हो जाते हैं। देखिए ककून है, ककून से ये बाहर चींटी निकल रही है। द पिक्चर हियर, दिस इज द ककून एंड फ्रॉम द ककून द आंट इज, परफेक्ट आंट इज कमिंग आउट, पूरी चींटी बाहर इससे निकल रही है। एंड ant hill is a hot not only for ant but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants, and the green fly, who do ants want these alien creatures to live in their nests for several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses. Others give sweet juice, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. अब ये जो है आंट हिल, जो उसका आंट हिल होता है, जो उनका घर होता है, जिसको पहाड़ी नुमा बनाते हैं, ऊंचा नीचा करके, जैसे पहाड़ी ऊंची नीची होती है, पीछे आपने चित्र देखा है, तो वो आंट हिल इज अ होम, यह एक घर होता है, नॉट फॉर आंट्स, केवल चींटियों के लिए नहीं, बल्कि कुछ अदर जीवों के लिए, दूसरे जीवों के लिए भी। इसमें और भी जीव पलते हैं, उनके नेस्ट में, उनके आंट हिल को, वही उनका नेस्ट भी है, वही उनका
वो जिसमें चिड़िया रहती, घोंसला भी है, वही उनका घोंसला या उनका आंतहिल है, जिसमें वही नहीं अन्य जीव भी पलते हैं, जैसे बीटल है और लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड दी ग्रीन फ्लाई। लेसर ब्रीड्स छोटे बच्चे जो उनके हैं, और ग्रीन फ्लाई हरी मक्खी जो होती है वो, और बीटल्स और ये लेसर ब्रीड्स, ये सब उसमें रहते हैं। Why do ants want them, these aliens creatures, to live in their nests? ये जो बीटल्स या जो ये लेसर ब्रीड्स के आंट्स हैं या जो ग्रीन फ्लाइज हैं, ये क्यों वहाँ रहती, क्यों उनको रहने देती हैं चींटियाँ? Why do they allow them to live there? For several reasons, कई कारण हैं जिनके लिए वो उनको अलाउ करती है। वो है सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस। कुछ ऐसी जीव हैं जो उनको सुगंधित द्रव्य देते हैं, जो उनको सूंघने के लिए अच्छा लगता है, वे उन्हें प्रदान करते हैं, इसलिए उनको अलाउ करते हैं वहाँ रहने के लिए। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो कुछ सुगंधित द्रव्य छोड़ते हैं जो चींटियों को सूंघने में अच्छा लगता है, इसलिए उनको वे वहाँ रहने देते हैं। Therefore they allow them also to live there because they give some good smells for them. Others give sweet juice, और दूसरे जो कुछ जीव हैं वो उन्हें स्वीट जूस देते हैं, मीठा जूस देते हैं, कुछ मीठा द्रव पदार्थ देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है चींटियों को, इसलिए उनको वहाँ रहने देते हैं। बिकॉज दे गिव सम स्वीट जूस टू दी आंट्स एंड सम आर जस्ट पेट्स आर प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू दी ह्यूमन बीइंग। और कुछ जीव ऐसे भी उसमें रहते हैं उनकी आंतहिल में जो उनके खेलने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आदमियों के लिए कुत्ते बिल्ली हैं। जैसे आदमी कुत्ते पालता है, बिल्ली पालता है अपने आनंद के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उससे आनंद की अनुभूति करने के लिए, इसी तरह से वे भी कुछ ऐसे जीव अपने यहाँ पालते हैं जिनसे वे खेलते हैं। दे मेक देयर entertainment. They play with them and feel enjoyed with them as the human being or the men have the cats and dogs for their enjoyment. The green fly is the ant's cow. The green fly जो होती है, ऐसी मक्खी जो होती है, वो ये इनकी गाय है। ये चींटियों के लिए गाय का काम करती है। इससे गाय आपको दूध देती है तो उनके लिए कुछ इस तरह के द्रव देती हैं, कुछ पोषक द्रव देती हैं। सम न्यूट्रिशियस लिक्विड दे प्रोवाइड देम एंड देयरफॉर दे आर केप्ट देयर। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। चींटियाँ उन्हें हनी ड्यू, शहद देने के लिए, लाइक मिल्क, जो दूध की तरह होता है, विथ टच ऑफ द एंटीना। उनकी एंटीना से, उनके मुँह के सामने जो एंटीना निकला होता है, उसे छूने पर वे उन्हें शहद जैसी कुछ चीज़ देती हैं जो उनका दूध होता है। उनका एंटीना, वो एंटीना से जब उनको टच करती हैं, छूती हैं, तो वे जो ग्रीन फ्लाई हैं वे उन्हें शहद देती हैं। दे प्रोवाइड देम द हनी, स्वीट हनी, व्हेन दे टच द ग्रीन फ्लाई विद इट्स एंटीना। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। और वे भी जैसे हम गाय को दूहते हैं, दूध निकालते हैं,
उसी तरह से वे अपने एंटीना के माध्यम से उनसे हनी ड्यू लेती है, उनसे शहद की बूंदें ग्रहण करती है। दे गिव सम स्वीट हनी टू देम एंड दे रिसीव इट विथ द हेल्प ऑफ देयर एंटीना बाय टचिंग देम विद देयर एंटीना एज वी मिल्क द काउ। Have humans learned as much as ants have? Have humans learned as much as ants have? क्या मानव ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? क्या मानव भी उतना ही सुशिक्षित है जितना चींटियां हैं? The ants have learned to discharge their duty very honestly and hardly. वे अपने कठिन श्रम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करती है। क्या आदमी करता है? No, not at all. आदमी ने उतना नहीं सीखा जितना चींटियों ने सीखा है। किसी से न लड़ना, हर से प्रेम करना, हर के साथ रहना, किसी के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, ये गुण चींटियों का है। और आदमी क्या करता है? हर समय दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, उसको डिस्टर्ब करता है और स्वयं अपने ड्यूटीज़ के डिस्चार्जिंग में लापरवाही और आलस्य करता है। परहैप्स दे हैव but they have not put their learning to good use. संभवतः दे है, आदमी ने सीखा तो है, जानता सब कुछ है, बट दे हैव नॉट पुट द लर्निंग, लेकिन उन्होंने जो सीखा है उसको सदुपयोग नहीं करते। आदमी ने जो सीखा उसका सदुपयोग नहीं करता है। He has learned all the things, but he does not use them in their daily life in good way. अच्छे ढंग से उनका प्रयोग करना अपने जीवन में उसे नहीं सीखा है। They may still learn a few things from this teeny teacher. आदमी अब भी उस छोटे शिक्षक से सीख सकता है और सीख सकता है। क्या सीख सकता है? हार्ड वर्क, कठिन श्रम सीख सकता है। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के निर्वाह के भाव सीख सकता है। डिसिप्लिन, अनुशासन सीख सकता है। क्लीनलीनेस, सफाई सीख सकता है। केयर फॉर द यंग वंस, अपने जो छोटे हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनकी देख रेख के बारे में सीख सकता है। एंड अबाउट ऑल, और अबव ऑल, और उनसे ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, अपनी एक दृढ़ स्वामी भक्ति को सीख सकता है उस भूमि के प्रति जहाँ वे रहते हैं। आदमी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम करना सीख सकता है जैसे वे उस स्थान से प्रेम करते हैं जहाँ वे रहते हैं। तो टिल नाउ मैन कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द ants. There are so many things for a man, for human being to learn from the ants, and those are the hard work. He can learn to work hard, to discharge his duty, a sense of duty, a feeling to discharge his duty, a disciplined life, a clean way of living, to look after their young ones, their children very carefully, and above all and more than all the things, he can learn loyalty to his motherland. अपने
अपनी मातृभूमि के प्रति अपने जिम्मेदारियों के बारे में वह सीख सकता है। तो ऐसे टीडी टीचर गिव्स टू मच लेसन्स टू अस एंड वी कैन लर्न देम व्हेन वी लुक एट देम वेरी सिंसियरली, honestly, and try to learn and try to accept to use them in our life, daily life. That's it. इसको आप लोग कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए और इससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। Class 8 supplementary reader, how the camel guard his hump। ये ऊँट के बैक पर, पीठ पर ये कैसे गोबर निकला, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में कैमल के पास पहले घोड़ा गया, फिर बैल गया, कुत्ता गया, और सब ने आदमी के द्वारा भेजा गया था, सब ने उससे काम करने के लिए कहा, और ऊँट ने फिर केवल हम इस शब्द का उच्चारण किया और उसने कुछ नहीं किया। He did nothing and nor he came to the man, और न तो उस आदमी के पास वो आया, बल्कि ये तीनों, कुत्ता, बैल और घोड़ा, जो लोगों की सेवा और उनकी मदद में लगे हुए थे, उनका उपहास ही किया। तो जो उस रेगिस्तान का इंचार्ज जिन था, उसके पास से तीनों गए और उन्होंने उससे कहा, ये कैमल है जो कोई काम नहीं करता है, और उससे जब कहा जाता है तो हम कह देता है बस। This is nothing more than हम। जिन ने कहा, ठीक, मैं उसे सिखाऊंगा काम करना। I will teach him how to work। Page 3, comprehension check। What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? अब कौन से काम डॉग और ऑक्स को दिए गए थे? उसे कुत्ते को और बैल को कौन कौन सा काम दिया गया था? आप पीछे पढ़ के उसको देख के निकालिए। Why did the camel live in the middle of the desert? अब वो कैमल डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था? उसके मध्य में क्यों रहता था? क्योंकि उससे मिले ना, उसे काम न करना पड़े। What made the dog, the horse and the ox very angry? Dog, हॉर्स और ऑक्स, ये तीनों क्रुद्ध क्यों हुए? उन्होंने जाके ऊँट से कहा काम करने के लिए, वो हम कह के उनका उपहास करने लगा, जुगाली करने लगा, इसलिए वो क्रुद्ध हो गए। How did the jinn knew the horse was complaining against the camel? और जिन ने कैसे जाना कि वो हॉर्स उसकी शिकायत कर रहा है कैमल की?
वह हार्स घोड़ा जिन अरे उस ऊँट की शिकायत कर रहा है, ये जिन ने कैसे जाना? उसने जाकर उससे शिकायत की। He went to the you see here, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with long neck, long legs, and he has done a stroke of work. He has not done a stroke of work since Monday morning he won't trot. उसने जाके कहा कि जंगल के ऐसे रेगिस्तान के बीच में एक ऊँट है जो कुछ नहीं करता है, वो चलता भी नहीं है, न तो वो जोतता है और न वो और कोई काम करता है, केवल हम्प कहता है। इससे जिनको मालूम हुआ कि वो शिकायत कर रहा है, हार्स इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिम, द जिन केम टू नो। These are the questions to be found out, to be answered from the portion you have read. जो आपने पढ़ा है उसी में से ये उत्तर खोजिए और इस उत्तर को लिखिए। आगे देखिए। The jinn remarked with the camel who said hum. जिन ने उस ऊँट से पूछा कि हम कौन कहता है? कैमल हम कहता था। ये जाके शिकायत की घोड़े ने उससे, जिन से, तो उसने पूछा कौन है जो हम कहता है? Who says hum? The camel's beautiful back suddenly grew a hump, which was the camel's hump. एकाएक उस सुंदर पीठ पर उसके एक कुबड़ निकल आया जो हम्प कहा जाता है। हम्प वो बोलता था तो हम्प उसकी पीठ पर निकल गया। The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. और फिर जिन ने उस घोड़े से कहा कि जो हम्प उसके पीठ पर निकली हुई है, जो कुबड़, वह सबके लिए सहायक होगी, बाधा नहीं होगी, ये काम में सहायता देगी, क्योंकि इसी पर वो काठी रखेंगे और वो उसी में फंसा रहेगा, उसी पर आदमी बैठ के जाएगा या उस पर माल ढोने के लिए काम में आएगा। तो ये बाधा न करके सहायक होगा, बाधक न होकर सहायक होगा। The jinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब जिन से जब घोड़े ने शिकायत की तो वो गया वहाँ कैमल के पास। तो जिन जो था वो लुढ़कते हुए अपने डस्ट क्लॉथ में, धूल भरे हुए वस्त्रों में, माने आधी उधी के साथ उस रेगिस्तान के उस पार गया और फाउंड द कैमल, और एक ऊँट से मिला जो पानी के सोते में अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा था। वो वहाँ गया। द जिन वेंट टू द कैमल। द कैमल वाज ऑन द बैंक ऑफ ए पूल and he was looking his own image in the water. वो अपनी ही छाया को
पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज दिस आई हियर अब यूर डूइंग नो वर्क। जिन ने कहा, मेरे मित्र, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते हो। आई हैव हर्ड दैट यू आर डूइंग नो वर्क। कैमल से कहा उसने, दैट आई हैव हर्ड दैट यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल, व्हाट इज दिस। द जिन sat down with his chin in his hand, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. और जिन जो है दाढ़ी के नीचे अपना हाथ लगा के, मैंने अपने हाथों पर दाढ़ी रख के वहाँ बैठ गया। देखिए ये हाथ है इसके, ये इसकी दाढ़ी है, इसी के नीचे हाथ रख के बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो हाथ करके बैठ गया वहाँ। और कैमल अभी भी पानी, वो अपने दर्पण को, अपने स्वरूप को पानी में देखता रहा। ही डिड नॉट केयर द जिन, द कैमल डिड नॉट केयर द जिन, बट ही कंटिन्यूड लुकिंग हिमसेल्फ, लुकिंग हिज इमेज इन द वाटर। अब भी वो पानी में अपने प्रतिबिंब को देखता रहा। उसने जिन की बात नहीं सुनी या उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो वहाँ दाढ़ी के नीचे हाथ लगाए बैठा रहा। हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम, जैसा वो दूसरों से कहता था। इन द सेम वे ही रिप्लाइड द जिन आल्सो, आई शुड से दैट अगेन इफ आई वेयर यू, said the jinn, you might say it once too often. I want you to work. I should not say that I again, if I were you. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट से दैट, मैं ऐसा कभी न करता। जिन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ना कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, और तुम अक्सर इसको कहा करते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। ये जो तुम हम कह रहे हो सबके साथ, मैं ऐसा ना कहता। और मैं चाहता हूँ कि नाउ यू शुड वर्क, एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, लेकिन कैमल ने फिर से हम्प ही कहा। ही डिड नॉट केयर फॉर द जिन and again repeated the same word hum. But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. और बट लेकिन जो ही उसने हम्प कहा, हिस्सा उसने देखा कि उसकी पैर पर, उसकी पीठ पर कुछ फूलने लगा, जिसका वो इतना घमंड करता था कि बड़ी सुंदर हमारी पीठ है, उस पर कुछ फूलने लगा। धीरे धीरे फूलते फूलते वो बड़े हम्प में बदल गया, एक बड़े कुबड़ में बदल गया। जैसे उसने ये कहा hump, at the same time something was swelling, some swelling was coming out of his back, and after some time it was changed into it has become a hump on his back.
उसकी पीठ पर एक हम्प बन गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन। जिन ने कहा क्या तुम इसे देखते हो, जो कुबर बन गया तुम्हारी पीठ पर। दैट इज योर वेरी ओन हम्प, यही तुम्हारा हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अप अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसको तुमने काम न करने के कारण अपनी पीठ पर पैदा कर लिया है, तुम्ही ने पैदा किया है। द रीजन ऑफ द हम्प इज यू आर योर सेल्फ। ये जो कुबर तुम्हारी पीठ पर हुआ, इसके कारण तुम ही हो जो हम्प कहते रहे और काम नहीं करते रहे। यू डिड नॉट वर्क एंड सेड हम्प ओनली, देयरफॉर दिस हम्प came developed on your back. You are the reason of it. You yourself are the reason of this hump. Today is Thursday, और Thursday है, and you have done no work since Monday. तुमने मंडे से आज तक कोई काम नहीं किया। When the work began, मंडे से वर्क शुरू हुआ और तुमने तब से कोई काम नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना है। नाउ यू गो एंड वर्क, बिकॉज यू हैव डन नथिंग फ्रॉम मंडे। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नथिंग फ्रॉम मंडे। नाउ गो एंड वर्क। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, with his hump on my back, अपनी पीठ पर एक कुबर रखे मैं कैसे काम करूँगा। there is a hump on my back, how will do the work that has no purpose, said Jim, all because you missed those 3 days। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने 3 दिन बेकार कर दिए। तुमने 3 दिन बेकार बिताया है, इसलिए ऊबर है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। यू गो एंड डू द वर्क। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। अब तुम्हें 3 दिन बिना खाए काम करना है, क्योंकि तुम्हें खाना इसी हम्प से मिल जाएगा। ये हम्प जो तुम्हारी पीठ पर हुआ है, ये इसमें तुम्हारे खाने की चीज़ें हैं, उससे तुमको खाना मिल जाएगा। और जाओ 3 दिन जो तुमने काम नहीं किया है, बिना कुछ खाए पिए वर्क करो। यू गो एंड वर्क फॉर 3 days विच यू हैव लॉस्ट, एंड द हम्प यू विल गेट फूड फ्रॉम द हम्प। You need not to eat anything। तुम्हें 3 दिन खाने की जरूरत नहीं है, जाओ और इस हम्प से तुम्हें खाना मिलेगा, तुम काम करो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए ये हम्प जो बना दिया, ये बड़ा ही यूज़फुल है। देयरफॉर इसलिए ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आई हैव डन ए ग्रेट वर्क फॉर यू, देयरफॉर यू शुड नॉट से दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर यू, बिकॉज आई हैव गिवन दिस हम्प विच इज़ वेरी यूजफुल टू यू। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, इस रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू the 3 and behave। उन तीनों के पास जाओ जहाँ कुत्ते, बैल और वो घोड़ा रहता है, वही जाओ। एंड यू आल्सो वर्क विद देम। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। और फिर वो ऊँट उन तीनों के साथ जाके मिल गया। ही वेंट टू दी डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स। एंड फ्रॉम द डे, और उसी दिन से टू दिस आज तक, द कैमल ऑलवेज
wear a hump, we call hump now, not to hurt his feelings. वो हम्प को धारण करता है, तब से लेकर आज तक उसकी पीठ पर कुबर बना हुआ है और वो उस कुबर से बुरा भी नहीं मानता. But he has ever yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. और he has never yet caught up with the 3, वो कभी उन तीनों के साथ नहीं हुआ होता. 3 days दैट ही मिस, जिसको उन्होंने खो दिया, अगर ये उनके साथ न हुआ होता तो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार शुरू होने के समय, ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, उसने कभी नहीं सीखा होता कैसे व्यवहार करना चाहिए. अगर वो उनके साथ न रहा होता तो ये नहीं सीखता कैसे व्यवहार करना चाहिए. उनके सानिध्य से ही केम टू लर्न हाउ टू बिहेव इन द लाइफ.